वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस यूजिंग लेट सेंटेंस। मतलब जिस सेंटेंस में लेट का यूज हो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं लेट कौन सी सेंटेंस में यूज होता है। जैसे कि टेंसेस में यूज होता है, मोडल वर्ब के साथ भी यूज होता है। ठीक है, टेंस और मोडल वर्ब सब में यूज होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो टेंस और मोडल वर्ब ये दोनों का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, जिस टेंस में या फिर जिस मोडल वर्ब के साथ लेट का यूज हुआ है उसी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। ठीक है, और जैसे कि ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल, ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल, उसने मुझे फुटबॉल खेलने दिया। ठीक है, या फिर वो मुझे फुटबॉल खेलने देता है, वह मुझे फुटबॉल खेलने देता है। तो ये कौन सी टेंस में है? पहले हम टेंस और मॉडल का वीडियो बना चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देख लो तो टेंस और मॉडल का सारी रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं ये कौन सी टेंस में है। ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल, लेट्स दिया है तो एस या ई एस लगा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है। जो प्रेजेंट सिंपल में होता है उसका रूल होता है इज, एम या फिर आर लगता है। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल को तो हम इज, एम या फिर आर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है कौन सी टेंस में हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज, एम या फिर आर। ये तीनों में से कोई एक ही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, पहले टेंस को पहचानो फिर उसका रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल, वह मुझे फुटबॉल खेलने देता है। ठीक है, उसके बाद लेट्स, लेट्स मतलब ये हो गया मेन वर्ब, लेट हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, और ये फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे और भी एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि मी, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, मी है एंड फुटबॉल है। तो यहाँ पे हम मी को लेके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मी को ऑब्जेक्ट को लेके बनाएंगे। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म वो आ जाएगा आई। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। पिछले सारी वीडियो में मैंने बताया है आई से मी, ही से हिम। ठीक है, तो आई के पास क्या लगेगा? इज, एम, आर में से आम ही लगता है आई के पास, तो आई आम, आई आम। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब है लेट्स, लेट का थर्ड फॉर्म वही लेट ही होता है। तो जितने सारे सेंटेंस हम बनाएंगे सब में लेट का लेट ही रहने देंगे। ठीक है, तो लेट्स का वो थर्ड फॉर्म वही लेट्स होगा, तो आई एम लेट, आई एम लेट। उसके बाद जो मेन वर्ब गया लेट, उसके बाद जो एडिशनल वर्ब है प्ले फुटबॉल उसको लिखेंगे। लेट के बाद तुरंत हम प्ले फुटबॉल लिखेंगे, आई एम लेट प्ले फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद किसके द्वारा? बाय ही का क्या आ जाएगा? हिम, बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, बाय हिम। ठीक है, आई एम लेट प्ले फुटबॉल बाय हिम। नेक्स्ट, यू आर नॉट लेटिंग मी डू माई होमवर्क, यू आर नॉट लेटिंग मी डू माई होमवर्क, आप मुझे होमवर्क करने नहीं दे रहे हो। ठीक है, नहीं दे रहे हो, यहाँ पे देखो आर लगा है और लेटिंग भी लगा है। जिसमें आईएनजी लगा है और ईजम आर लगता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे? बीइंग का यूज करेंगे। जिसमें आईएनजी लगा होगा कोई भी सेंटेंस में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या फिर पास्ट कंटिन्यूस है, उसमें हम बीइंग लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया यू, मी हो गया ऑब्जेक्ट, लेटिंग हो गया वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है,
और उसके बाद डू माई होमवर्क तो वो एडिशनल वर्ब है, मेन वर्ब लेटिंग। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो गया। आई के पास क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे यू के पास आर लगा है, तो आई के पास ई जम आर में से कोई एक लगेगा, आर तो नहीं लगता है, तो आई के पास आम ही लगेगा। ठीक है, ई जम आर में से कोई एक लगेगा। तो आई के पास हम लगाएंगे एम, आई आम। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा बीइंग लगाएंगे, ई जम आर प्लस बीइंग, पर उसमें क्या है, नेगेटिव है, नॉट लिखा है तो हम नॉट लिखेंगे, आई एम नॉट। ठीक है, लेटिंग लिखा है तो यहाँ पे बीइंग आएगा, आईएनजी है तो हम बीइंग लगाएंगे, आई एम नॉट बीइंग लेट, बीइंग लेट। उसके बाद डू माई होमवर्क को डू माई होमवर्क रहेगा। ठीक है, लेटिंग का वही थर्ड फॉर्म वही लेट होता है, तो सब में लेट ही रहेगा, लेट डू माई होमवर्क बाय, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही यू ही होता है, तो बाय यू। ठीक है, तो आपको रूल्स हमेशा याद रखनी चाहिए, टेंसेस में क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, पास्ट सिंपल में। नेक्स्ट है, यू शुड लेट हिम कुक डिनर, यू शुड लेट हिम कुक डिनर, आपको उसे डिनर बनाने देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुड लगा है, शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जब शुड होता है उसमें बी का यूज होता है। अगर इसके साथ हाब लगा होता तो यहाँ पे हम बीन का यूज करते, खाली शुड है तो कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ बी का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट यू, लेट वर्ब एंड हिम हो गया ऑब्जेक्ट, कुक डिनर हो गया एडिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम हिम को लेके ही बनाएंगे, ही, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही, तो ही के बाद फिर शुड लगाएंगे, ही शुड बी लेट, लेट के बाद फिर कुक डिनर लगा देंगे, सारी जो एडिशनल वर्ब है लेट के साथ ही रहेगा, लेट कुक डिनर बाय यू। तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म वही यू है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो यू का यू ही रहेगा। नेक्स्ट, आई डिडंट लेट हिम मेक ए पिक्चर, आई डिडंट लेट हिम मेक ए पिक्चर, मैंने उसको एक पिक्चर बनाने नहीं दिया, डिडंट लगा है, तो डिड किस में लगता है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज होता है। ठीक है, मैंने उसको पिक्चर बनाने नहीं दिया, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल में। जब कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो उसमें वाज या फिर वेयर लगता है। ठीक है, वाज या फिर वेयर यहाँ पे लगाएंगे। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया लेट, और मेक ए पिक्चर, लेट के साथ मेक ए पिक्चर एडिशनल वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, तो हिम का आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म ही के पास वाज या वेयर में से एक लगाएंगे, ही सिंगुलर है तो इसमें वाज लगेगा, ही वाज नॉट, डिडंट लगाए तो वाज नॉट लगाएंगे, ही वाज नॉट। फिर उसके बाद ही वॉज नॉट, लेट का थर्ड फॉर्म वही लेट ही रहेगा, ही वॉज नॉट लेट मेक ए पिक्चर, मेक ए पिक्चर बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ही वॉज नॉट लेट मेक ए पिक्चर बाय मी। Why did you let him play chess? Why did you let him play chess? क्यों आपने उसको चेस खेलने दिया, यहाँ पे भी डिड है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डिड है मतलब पास्ट सिंपल में है, वाज या वेयर लगेगा, बट यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको पैसिव में करेंगे, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा, जो इंटरोगेटिव होता है पासिव में भी इंटरोगेटिव होता है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट यू, वर्ब लेट और ऑब्जेक्ट हिम। तो फर्स्ट यहाँ पे वाई है, तो इसमें भी हम पैसिव जब करेंगे फर्स्ट वाई लिखेंगे, उसके बाद डिड यू लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा ही से पहले क्या लगेगा, वाज या वेयर में से वाज ही लगेगा, तो वाई वाज ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट
वाई के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर में से कुछ लगेगा, ही से पहले तो वाज लगेगा, तो वाई वाज ही लेट प्ले चेस, लेट प्ले चेस, उसके बाद बाय यू, उसके बाद आएगा बाय यू। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही यू है, तो जिसका इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। ही नेवर लेट मी अटेंड द मीटिंग, ही नेवर लेट मी अटेंड द मीटिंग। ठीक है, वो कभी भी मुझे मीटिंग अटेंड करने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ही नेवर लेट्स अगर लिखा होता तो हमें पता चलता ये प्रेजेंट सिंपल में है, ही के पास एस लगता है, लेट्स नहीं है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं है, तो ये किस में है, ये पास्ट सिंपल में है। ठीक है, लेट का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सारे सेम है ना, लेट लेट लेट, तो यहाँ पे पता नहीं चलना ये कौन से फॉर्म में है, तो ये पास्ट सिंपल में है। अगर यहाँ पे लेट्स लगता तो ये प्रेजेंट सिंपल होता, पास्ट सिंपल में हम क्या लगाएंगे, वाज या फिर वेयर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही, मी हो गया ऑब्जेक्ट, और लेट हो गया मेन वर्ब, अटेंड द मीटिंग हो गया, अटेंड क्या होता है एडिशनल वर्ब, और द मीटिंग हो गया भी ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, मी का जगह आई के पास लगेगा वॉज, फिर नेवर, नेवर को नेवर लगाएंगे, आई वॉज नेवर लेट अटेंड द मीटिंग, लेट अटेंड द मीटिंग। लेट मेन वर्ब है, उसके पास एडिशनल वर्ब अटेंड रहेगा, उसके पास ऑब्जेक्ट रहेगा द मीटिंग, उसके बाद बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, बाय हिम। नेक्स्ट, यू शुड हैव लेट हिम गो टू स्कूल, यू शुड हैव लेट हिम गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखो शुड के साथ हाब लगा है, शुड पता है एक मॉडल वर्ब है, पर उसके साथ हाब लगा है मतलब हम यहाँ पे बीन का यूज करेंगे। वैसे भी हमें पता है परफेक्ट टेंस में हाब हार्ड और हार्ड के पास बीन लगता है, वैसे ही। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब हमें पता चल गया, सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट हिम, वर्ब लेट। तो क्या होगा, हिम का ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन लेट गो टू स्कूल, लेट गो टू स्कूल बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही यू, ही शुड हैव बीन लेट गो टू स्कूल बाय यू। ही कैन लेट मी गो टू द मार्केट, ही, ठीक है, ही कैन लेट मी गो टू द मार्केट, तो यहाँ पे वह मुझे मार्केट जाने दे सकता है, कैन मतलब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मॉडल वर्ब है कैन, तो कैन एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ हम बी का यूज करेंगे, अगर हाब लगा होता तो हम बीन का यूज करते। और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही, मी हो गया ऑब्जेक्ट, लेट हो गया वर्ब। ठीक है, तो मी का हो जाएगा आई के पास कैन बी, आई कैन बी, उसके बाद लेट, उसके बाद गो, क्योंकि गो हो एडिशनल ऑब्जेक्ट है, टू द मार्केट, गो टू द मार्केट बाय ही का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे ही, आई कैन बी लेट गो टू द मार्केट बाय हिम। तो आपको ये जो लेट सेंटेंस जानने के लिए पहले टेंस का सारा रूल्स और मॉडल वर्ब का सारा रूल्स आपको जानना होगा, तो आप लेट का कर